रुक करते हैं शाहीनों के शहर सरगोदा का, जहां भी मुशायरे के हवाले से आलम कॉलेज में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें बच्चियों समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ILM कॉलेज सरगोदा में, जहाँ पे इस वक्त मुशायरे का अहतमाम किया गया और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने भी यहाँ पे फंडिंग के हवाले से किया। और यहाँ पे पाकिस्तान के मारूफ शायर सैयद सुलेमान गैलानी, सैयद फ़राज शाह साहिबा, खालिद मसूद साहिबा और बहुत से डॉक्टर ताहिर शहीर साहिब मारूफ नामों ने शिरकत की, जिसमें ILM कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भरपूर शिरकत की और यहाँ पे उन्हें सुना। आइए मज़ीद जानते हैं कि यहाँ पे सुनने वाले तलबा इस हवाले से क्या कहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आज की तकरीब में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जो है वो जो मुशायरा है वो सुना है। यहाँ पे जो हमारे पास अशार उन्होंने जो पढ़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ILM कॉलेज एक बेहतरीन कॉलेज है विद कम्पेयर टू ऑल कॉलेजेस। जी, बहुत शुक्रिया। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ILM कॉलेज इस हवाले से बहुत आगे जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पे मारूफ शौरा को बुलाया, जिनसे अदब के तालिब इल्मों को बहुत कुछ सीखने से मिला। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी, आज के इवेंट के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि ILM ने पहले भी बहुत सारी इंटरटेनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें फ़राहम की, और उसकी ही तरह आज का भी एक इवेंट था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। एक फॉर्मल भी था और इनफॉर्मल भी था, सब बहुत अच्छा था। वी एंजॉयड। एक्टिविटी मुशायरा हो रहा है और ILM कॉलेज की ये हर साल रवायत रही है और इस साल भी इस चीज़ को कायम रखा गया है। और सेकेंडली जो इसमें बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है वो ये कि यहाँ पे चैरिटी रेस करेंगे गजाली एजुकेशन प्रोग्राम, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं रूरल एरियाज़ में, ताकि तालीम जो है उसको कॉमन किया जाए, तालीम सब के लिए की जाए। और ये चौधरी लियाकत अली बड़ैच साहब का शुरू से ये विजन था और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और बच्चों के लिए बड़ी पॉजिटिव और अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पे बच्चों को नॉलेज मिलेगा और मुशायरा मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ ILM में, बाकी तमाम कॉलेजेस में भी यही एक्टिविटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अशरफ है। ILM कॉलेज से मैं मुंसलिक हूँ। आज बेसिकली हम आए हैं चैरिटी मुशायरे पे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शोरा मेरा ख्याल तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके शोरा के मुख्तलिफ़ अशार को हमने सराहना है, उनको अप्रिशिएट करना है फॉर देयर वेल बीइंग। जो वो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है। जितना भी उन्होंने अपनी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, उनको सराहना है। उन्होंने जितना काम किया अपनी लाइफ पे, और बेसिकली यही है आज के मुशायरे में बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ़ शोरा आएंगे और एक से बढ़कर एक, मतलब हर कोई जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। एंड वी होप वी ऑल डू द सेम एज़ वेल, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि हम उनको अप्रिशिएट करें जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। थैंक यू सो मच। मैं प्री मेडिकल पार्ट 2 से हूँ। वैसे आज का मुशायरा बहुत मज़ेदार हुआ। हमारे जो यहाँ के ओनर हैं लियाकत बड़ैच साहब, उन्होंने भी इस चीज़ के इंतजाम वगैरह बड़े महज़ब तरीके से किए हैं। हमारे रिस्पेक्टेड टीचर सर समद सुल्तान साहब ने जो हमारे यहाँ के इंटरव्यू वगैरह लिए, लोगों के आने, लोग आए हैं, उनका जाना बहुत अच्छा लगा। तालीम सबके लिए होनी चाहिए और यहाँ पे निज़ाम इस चीज़ का बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आज जो हमारा ये प्रोग्राम है इदारे का गजाली ट्रस्ट की तरफ से, और हर साल ये प्रोग्राम होता है और इसमें चैरिटी के हवाले से ये प्रोग्राम है। गरीब जो तलबा गजाली ट्रस्ट के तहत पढ़ रहे हैं उनकी माली मामनत भी की जाती है, उनको दरसी कुतब फराम की जाती हैं और उनकी तालीम का बहुत अच्छा बंदोबस्त जो है वो गजाली ट्रस्ट कर रहा है। तो मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको बेशुमार कामयाबियाँ दे। और इसी तरह तमाम जो लोग साहिब इस्तात हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो गजाली ट्रस्ट की इस तरह मदद करते रहें ताकि उन गरीब बच्चों की तालीम का बंदोबस्त होता रहे। बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आप जानते हैं ILM कॉलेज में खूबसूरत मुशायरे का अहतमाम किया गया, जहां लफ्ज़ गुफ्तगू कर रहे थे और अपने तमाम मानी के साथ लोगों के सीनों में उतर रहे थे, उनकी समातों तक पहुंच रहे थे। उसकी वजह ये थी कि आज जहां पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आए, वहीं सैयद सुलेमान गैलानी साहब भी मुशायरे में तशरीफ़ लाए और इनके अल्फाजों ने जहाँ पे वो ज़ाफ़रानी रंग भरे, वहीं पे इल्म व अदब की कंदीलें भी रोशन की। जानते हैं उनसे कि इस मुशायरा के हवाले से उन्होंने बच्चों को क्या पैगाम दिया और उनकी ये काविशें कितना रंग लाईं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाजरीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ BIG वालों का। बिग काम कर रहे हैं। आजकल चैनल्स को कब इन चीज़ों की फ़ुर्सत मिलती है, वो तो टिकटॉक्स और ऐसी चीज़ें और फजूलियात किस्म को शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मुबारक देता हूँ कि आपने एक अदबी महफ़िल को कवरेज दी है। और जहाँ तक ILM की इस मुशायरे का ताल्लुक़ है, तो ये हम जहाँ से जाते हैं तो इसको याद करते रहते हैं। 2-3 साल पहले भी मैं यहाँ आया, उससे भी 2-3 साल पहले, यानी हम आते रहे हैं यहाँ।
तो सरगोदे के सामीन, ये खुसूसन बच्चे जो हैं, ये मैंने देखा बड़े चार्ज्ड होते हैं। मैं पंजाब कॉलेज में यहाँ आया 2007 में, वो मुशायरा टॉप का मुशायरा था, बच्चों ने बच्चियों ने बहुत इंजॉय किया। तो सरगोदा में ये अदबी ज़ौक़, यहाँ के अदीबों और शायरों का अमन होने मिन्नत है, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए हमारी सरगोदा के लोगों को, आवाम को। और आज का मुशायरा भी इंतहाई मज़ेदार भी था, और इसमें जो अदब के मुख्तलिफ रंग खिले हुए थे माशाल्लाह, उसकी खुशबुओं से मशाम जाम मुअत्तर हुए हमारे बच्चों के बच्चियों के। हमने मज़ाह के हवाले से मैंने अर्ज़ किया था मुशायरे में भी कि हम बड़ी मज़ाह भी संजीदगी से कहते हैं। ये लोगों के ऊपर होता है कि उससे क्या तासुर लेता है। जिसके अंदर जितना भी कोई वो होगा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, तो वो ज़्यादा उसको इंजॉय करेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और जिन्होंने संजीदा पोइट्री सुनाई वो भी कमाल की थी, और बच्चों ने उस पर भी कोई कम दाद नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का अदबी माहौल बना हुआ है। तो ये ILM के जो हाजी साहब, हाजी लियाकत साहब, वो हर साल यहाँ मुशायरे कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं उनको भी मुबारक देता हूँ, ILM वालों को, उनकी प्रिंसिपल साहब जनाब सलमान साहब को, कि बहुत अच्छा मुशायरा कराया उन्होंने। और इससे मैसेज आपने कहा कि क्या दिया, मैसेज एक तो ये है कि जो सरगर्मियाँ हैं, अदबी सरगर्मियाँ, ये सकाफ़ती सरगर्मियाँ, खेले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चे याद रखेंगे, नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करेंगे फिर कब हम लोग आते हैं। अगर कौमों ने तरक्की करनी हो, अगर कौमें तरक्की करना चाहें तो हमेशा ये होता है कि उनकी इल्मी जो मदरसे हैं, जो इल्मी दरसगाहें हैं, वहाँ से बच्चों की तरबियत होती है। तो आजकल के जो पूरी दुनिया के हालात हैं, आप नहीं समझते कि अदब कुछ बेअदब हो गया है, हमारी अखलाकियात कहीं खो गई है। तो ऐसे में हमारे शौरा इकराम, हमारे अदीबों की, हमारे माहिर तालीम की ये ज़िम्मेदारी नहीं कि वो इन्हें उस नहज पे इनकी तामीर और तरक्की करे, इनकी तरवीज के लिए काम करे, जो हमारा असासा है, हमारे असलाफ और हीरोज़ की जो पहचान है। जी, मैंने तो सबसे पहले यही अर्ज़ किया ना कि हमारे चैनल्स जो चीज़ें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे, और ये आपने जो दिखाया है, मैं इसी बात का तो यही तो मुझे शिकवा है अपने हुकूमती इदारों से भी कि वो इन चीज़ों की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे। आप ख़ुद देखें कि किस अखबार में कितना सफ़ा अदब के लिए दिया जाता है, और किस चैनल पर अदब के लिए कितना टाइम निकाला जाता है। क्या मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ इश्तिहार चलाने के लिए जो है वो इन चैनलों को इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ये चीज़ें जो हैं क्या जुगतबाजी के लिए? चैनलों पर देखें आप कि क्या हो रहा है। तो एक मनफी सोच जो है ना वो परवान चढ़ाई जा रही है, दानिस्ता चढ़ाई जा रही है। हम लोगों को दूर रखा जा रहा है जो सेहतमंद सरगर्मियाँ, ताकि हम पर ये इल्ज़ाम फिर कल को आयद किया जाए और छड्डो जी वो कोई कौम है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसको जो हर हुकूमत को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये हुकूमतें आने जानी चीज़ हैं। वजारतों के मुकद्दर पे नाचने वालों, वजारतों का मुकद्दर बदलता रहता है। अब देख लें आजकल क्या हो रहा है। तो बेहतर यही है कि लोगों का जहन बनाएं। जिस यूथ पर आपको नाज है, उस यूथ को आप टिकटॉक की तरफ लगा रहे हैं, तो उनको इन्हीं सरगर्मियों की तरफ लेके आएँ, तो इंशाअल्लाह वज़ीर मुल्क तरक्की करेगा। वाकई शायर और अदीब जो है माशरा बदलने में बहुत किरदार अदा करते हैं, बहुत सबसे उम्दा किरदार होता है। एक एक नज़म ने इनकलाब ले आए हैं पूरी दुनिया, मुख्तलिफ मुल्कों में एक एक नज़म ने, एक एक शेर ने इनकलाब की फ़ज़ा हमवार की है। तो मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों से दूर रखा जाए, खुसूसन आज की नस्ल को। सरगोदा की धरती अदबी लिहाज से बहुत ज़रखेज़ है। इसने अहमद नदीम कासमी और डॉक्टर वज़ीर आगा जैसे लोग दिए, और शौरा की ये ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि शौरा के बारे में तो यही कह सकता हूँ मैं कि वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है, कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ मैं। किसी नज़र में अलामत हूँ खुद पसंदी की, और किसी नज़र में फ़कत ज़र्रा तुराब हूँ मैं। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा। सिंध हाउस पीपी ने की सहस लड़ाई समझ नहीं आई, मेंबर विक गए, गवर्नमेंट दिल्ली फिरे दुहाई, समझ नहीं आई। और मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई, मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई, समझ नहीं आई। डील हुई या 2 नंबर रिपोर्ट बनाई,
और रन मुरीदी दे चक्कर पढ़ते रहे वो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें। मेरे ख्यालों में छाई है एक जरूरत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। पढ़ती है इसी कॉलेज में पर घर का पता ओहो सॉरी ना कोको कोरीना कोको कोरीना। आगे यही करते रहना दे पढ़ना ना है। जब से हवा के हाथों में चराग रखे हुए हैं दुआ के हाथों में, चराग रखे हुए हैं दुआ के हाथों में। और शेर वफा तो हजरत अब्बास की अलामत है, वफा तो हजरत अब्बास की अलामत है। अलम न देना किसी बेवफा के हाथों में। बिछड़ने से ज़रा पहले मैंने अपनी आंखें तुम्हारे पास गिरवी रख दी, बदले में तुमने अपने हाथ मुझे बख्श दिए। और अब सुर्ख चेरी के फूलों से सजे वो हाथ मेरे दिल से लगे बैठे रहते हैं। किसी से मिलना और बिछड़ना अच्छा लगता है, यूँ जीना और जी के मरना अच्छा लगता है। किसी से मिलना और बिछड़ना अच्छा लगता है, यूँ जीना और जी के मरना अच्छा लगता है। रात ढले जब तारे चमके पलकों पर, रात ढले जब तारे चमके पलकों पर, पूरा ना हो जो भी सपना अच्छा लगता है। सफेद हो गए हैं, नम से काले सफेद हो गए हैं, गम से काले सफेद हो गए हैं, नम से काले सफेद हो गए हैं। और मौजज़ा आखिरी तनफ़ुस है, साहबजादा सर, मौजज़ा आखिरी तनफ़ुस है, दम से काले सफेद हो गए।